हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 287 दैट इज फाइंड द डुप्लीकेट नंबर इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, सो वी आर बेसिकली गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नंबर जहाँ पर हमारे पास n+1 इंटीजर्स होंगे एंड हर एक इंटीजर जो होगा रेंज होगा 1 से लेके n तक के बीच में। ओके, now the question is there is only one repeated number in nums, return this repeated number. So let's suppose हमारे पास कोई एक array है, ठीक है, 1 2 2 3 एंड 4 एंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस array में कोई एक नंबर होगा जो रिपीट हो रहा होगा। अब मे भी हो सकता हो वो दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है कि लेट्स सपोज 2 2 2 2 और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रिपीटिंग नंबर बताना है। तो इस एरे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास जो है ये जो 2 नंबर है ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी जो है 2 नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, एंड वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे नम्स एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्सेस स्पेस। ओके कूल। सो लेट अस सी विद सम टेस्ट केसेस। सो इस वाले टेस्ट केस को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर जो है 2 नंबर जो है ये दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 इज आवर आंसर। In this test case 3 is getting repeated 2 times, so 3 is our answer. Okay, and in example 3 we have 3 5 times, as we can clearly see that 3 is getting repeated multiple times, that is 2 or more times, so 3 is our answer. Okay, so अगर अप्रोच पे हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग अप्रोच की बात करते हैं तो जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा, तो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा वो क्या कहता है कि बहुत सिंपल सोचते हैं कि अगर हमें सिर्फ यही पता करना है कि क्या एक नंबर दो या दो से ज्यादा बार रिपीट अगर कर रहा है, तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, एक फॉर लूप चला सकता हूँ। दैट इज सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लो, सारे नंबर्स को चेक कर लो कि वन क्या ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं है, तो वन इज नॉट आवर आंसर। देन विल स्टार्ट विथ थ्री, थ्री ये है, ये है, ये है, नहीं है। सो विल गो विथ फॉर फोर, ये है, ये है, नहीं है। टू, क्या टू ये है, हाँ टू रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स टू इज आवर आंसर। सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच। मैंने क्या बोला, मैं एक अगर एग्जांपल से समझा दूं, 1 3 4 2 2, ठीक है। आप इनिशियली कहाँ खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, आई हमारा यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या वन रिमेनिंग एरे में दैट इज 3 4 2 2 इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नाउ आई आर आई विल गो एट द सेकेंड पोजिशन। ओके, यहाँ पर है आई। तो 3 के लिए आप क्या करोगे, जो हमारा रिमेनिंग एरे है दैट इज 4 2 2 इसमें चेक करोगे क्या 3 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। 4 पे गए, यहाँ आई है, तो 4 के लिए अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा 4 जो है रिमेनिंग एरे में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो 4 इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। देन विल गो टू 2 एंड विल चेक फॉर 2 दैट ओके क्या 2 आगे वाले एरे में एग्जिस्ट करता है। आगे वाले एरे का क्या मतलब है, रिमेनिंग पार्ट में क्या 2 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है 2, ये फाउंड हो गया, तो 2 इज आवर आंसर, राइट। तो अगर मैं इसका एक हाई लेवल एक सूडो कोड अगर लिख दूं तो क्या हो जाएगा। सो बेसिकली फॉर लूप चलेगी आई से लेके एन तक, ठीक है। एंड हम लोग को क्या करना है, फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, और जे जो है लेस देन एन होगा, एंड जे प्लस प्लस, एंड विल चेक क्या कि क्या नम्स ऑफ आई is equals to terms of j or not, right? If yes, then we return nums of I, else we do nothing and we'll process further. Okay, तो एक सिंपल एक हाई लेवल कोड है, ठीक है। अब इसके सिंटैक्स में मत जाना कि आपने यहाँ पर इसको नम सेट आई ऐसे क्यों लिख दिया, इक्वल्स टू ऐसे क्यों लिख दिया। सिंटैक्स से आप समझ रहे हो बात को कि नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे के बराबर है, अगर हाँ तो वी गॉट आवर आंसर एंड विल मूव अहेड। ओके, तो ये अप्रोच जो है ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखें तो वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें लीनियर टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है। सो व्हाट विल डू, वील गो फॉर अनदर अप्रोच, ठीक है। हमारी अप्रोच नंबर 2 होगी
एंड ये थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होगी, थोड़ी नहीं बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इनमें करके देंगे अपन, अपने को प्रो कोडर बनना है, ठीक है भाई। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें चेक करना है कि क्या वन आगे के रिमेनिंग पार्ट में है कि नहीं है, राइट। या कोई भी नंबर है, अगर लेट सपोज अगर कोई भी नंबर है तो क्या वो दो या दो से ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और गिवन द फैक्ट दैट ईच इंटीजर इज इन द रेंज 1 to n इंक्लूसिव, दैट मीन्स कि अगर n की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर्स होंगे 1 से लेके 3 तक के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। अब मैंने 1 से लेके 3 तक क्यों बोला, क्योंकि गिवन हमारे पास क्या है, n+1 इंटीजर्स हैं एरे में। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखोगे तो n की वैल्यू 5 है, लेकिन इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। तो मैंने क्या बोला कि यार एक काम करते हैं, हर एक इंडेक्सेस को ध्यान से सुनना, हर एक इंडेक्सेस को अपन मार्क करते चलते हैं कि क्या हमने उस इंडेक्स को विजिट करा है कि नहीं करा है। बेसिकली अगर मेरे पास कोई एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, मैं एक एरे ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है, ये एरे दिया हुआ है, ठीक है, एंड ये हमारे इंडेक्सेस हैं। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर एक, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चल रहे हैं तो अपन चेक करते चलते हैं कि क्या हमने जीरो इंडेक्स विजिट कर लिया, हाँ, वन इंडेक्स विजिट कर लिया, हाँ, और हम लोग जो है ना इसकी वैल्यूज जो है, वैल्यूज को भी कंपेयर करते चलेंगे कि क्या ये वैल्यूज सही बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही है, आई मीन मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही है, ठीक है। मैं फिर से एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल ओनली, दैट इज 13422, okay, 13422. I'll mark down the indexes 0 1 2 3 4. So in the first iteration what I'll say is कि okay, you are currently at element 0, right, स्टार्टिंग एलिमेंट यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 वैल्यू पड़ी हुई है। सो आप क्या करो, फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ एंड mark this element as visited. I am not marking the number 3 as visited, rather I am marking the index 1, कि जो इंडेक्स 1 है हमारा सॉरी, उसको हम लोगों ने विजिट कर लिया एंड उस पर क्या वैल्यू रखी हुई है 3, ठीक है। एंड जो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है मार्क करने का, किसी चीज को विजिट मार्क करने का, गिवन दैट कि हमारा एरे के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है, तो अगर एरे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, तो आप क्या कर सकते हो, हर एक एलिमेंट को नेगेटिव बना दो। कि भाई अगर एरे के एलिमेंट्स गिवन है कि सारे पॉजिटिव है और अगर कोई एलिमेंट नेगेटिव है, दैट मीन्स अपन ने उस एलिमेंट को विजिट कर लिया। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनिशियली यू आर एट दिस पोजिशन, ओके। इस पे वैल्यू क्या पड़ी है, 1 पड़ी हुई है, फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ एंड मार्क द फर्स्ट इंडेक्स एज नेगेटिव। सो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको -3 बना दिया, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब हम लोग चले गए कहाँ, नेक्स्ट इंडेक्स पे। नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 3 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई एलिमेंट नेगेटिव मार्क्ड है, दैट मीन्स कि ये फर्स्ट इंडेक्स जो है विजिटेड है, एंड यहाँ पर वैल्यू हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, दैट इज -3, दैट इज 3। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 वैल्यू पड़ी हुई है, तो थर्ड इंडेक्स पे जाओ, ठीक है, एंड मार्क दिस थर्ड इंडेक्स एज विजिटेड, कि थर्ड इंडेक्स को अपन ने विजिट कर लिया है, ठीक है। So what I'll do, I'll mark this also as negative. Okay. Now we'll move ahead and now I am at 4. So 4 का सिग्निफिकेंस आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने क्या करा है, फोर्थ इंडेक्स को जो है विजिट कर लिया। So I'll mark this as also negative. That means okay, fourth index is visited. Now coming to the next element. Here comes the interesting part because we know 2 is our answer, right? So how will determine it? So what I'll say is कि okay, you are at this index now. Let me write down the index, and the value here present is -2. Since -2, what does this minus signify, that we have already visited this index, right? So I'll take absolute of -2, that is 2, and I'll go at second index and mark this second index as negative, that okay, I have visited the second index. Cool, done. Now going to the last index. Here comes the interesting part. So again here the value is what, -2.
we'll take the positive value absolute of minus 2, that is 2, right? And we'll again go at 2 and we'll check, okay, 2 has been marked negative beforehand, right? That means there must be some element in this line before I that must have visited the second index, right? This second index is visited and then we are visiting again. That means this is our culprit, this is our answer. Okay, so we'll get to know that okay, this is our answer and hence we'll return that. ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ रही है? मैं एक और टेस्ट केस ले लेता हूँ, ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ है। लेट सपोज हमारे पास कुछ इस प्रकार के वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। अगेन mark these indexes and initially start with I at here. लॉजिक क्या कहता है कि जो सेकंड है ना, क्या करो, सेकंड इंडेक्स पे जाओ, सेकंड इंडेक्स को मार्क करके आ जाओ नेगेटिव, ठीक है, कर दिया। आगे चलो, चलते हैं आगे। आई यहाँ आ गया। अब सेकंड इंडेक्स दिया हुआ है, गो एट सेकंड इंडेक्स एंड मार्क दिस एज नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि हमें देखना है आके कि ओ ओके, 2 is already marked negative, that means some element before the current element must have visited the second index, कि कोई एक ऐसा एलिमेंट तो जरूर होगा आई से पहले जिसने सेकेंड इंडेक्स को ऑलरेडी विजिट कर लिया है, राइट? सो दिस मीन्स दैट दिस इज आवर कल्प्रिट, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, मैं एक हाई लेवल कोड लिख देता हूँ एंड फिर इसको एडिटर पे भी अपन रन करके देख लेंगे। सो let me take an answer variable int answer is equals to 0 and we'll have a for loop which will run from I to n, and what we'll do is I'll extract the index which is absolute of nums of I। ठीक है, why are we doing absolute? बिकॉज अगर कोई एलिमेंट लेट सपोज ये नेगेटिव है और आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, तो आप अब -3 ले लोगे, -3 तो कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है अरे में, अपने को तो थर्ड इंडेक्स पे जाना है ना, तो हम लोग जानबूझ के जो है इसको एब्सोल्यूट ले लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिया। अब आगे, अब अपने को क्या करना है, चेक करना है क्या अगर इंडेक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू नेगेट दिस इंडेक्स, दैट इज नम सेट इंडेक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ नम सेट इंडेक्स। ठीक है, बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज दैट कि अगर किसी इंडेक्स हम लोग गए, ठीक है, इनिशियली अगर मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, तो हो क्या रहा है, आई यहाँ पर खड़ा, आप 2 को पकड़ा, 2 पे गए एंड अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मार्क दिस एलिमेंट एज नेगेटिव। सो व्हाट वी हैव डन हियर इज मार्क द एलिमेंट एज नेगेटिव। अच्छा, अगर 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 नेगेटिव है, दैट मीन्स एल्स पार्ट में अगर हम लोग आ जाते हैं, एल्स दैट मीन्स यहाँ पर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ कि एलिमेंट इज लेस देन 0। ओके, so what we need to do, we got our answer, right? And just for on a safer side we'll do is answer is equals to absolute of num set I, assuming कि अगर गलती से अगर नेगेटिव नंबर मार्क्ड भी है कि -3 पड़ा हुआ है एंड वी नो कि 3 इज आवर आंसर, तो आई विल टेक द एब्सोल्यूट and since we have got our answer we can just break out from this loop, getting right? And for loop ends up here. So this is our code which I think so कि it makes sense। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सिंपल एक फॉर लूप चल रही है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन, एंड यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन। ओके, इसको एक बार कोड कर लेते हैं एडिटर पर, ठीक है, फिर देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। आ जाओ, int n is equals to nums dot size and let us take an answer variable int answer is equals to 0 for int I is equals to 0 and I less than n and I plus plus. What we need to do, we need to extract the index that is absolute of what,
num set I, and agar num set index is greater than 0, what we need to do is num set idx is equals to negative of what, num set idx, that is करंट एलिमेंट को हम लोगों ने क्या करा है, नेगेटिव मार्क कर दिया, दैट मीन्स कि वी आर विजिटिंग दैट एलिमेंट, एंड if that element is not greater than 0, that means we have already visited that element, right? So what we need to do is we'll just store that value in answer, that is answer is equal to absolute of num set I, and we can break. Cool. What we need to do is just return the answer. Okay, let us run this code. It passes all the test cases, so we'll just submit this.